हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी सेकंड बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोन। देखिए, इससे पहले आपकी जो फर्स्ट बुक है वो हॉर्नबिल है, जिसमें प्रोज एंड पोइट्री है। ये आपकी सेकंड बुक है स्नैपशॉट्स। ठीक है, स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक वाइट हॉर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी की स्टोरी, इसी की समरी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्लास 11th की वीडियो है। स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे आज, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, कुछ सब कैरेक्टर्स हैं। आप उन कैरेक्टर्स को देखें, फिर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है अरम। ठीक है, जो वाइट कलर से लिखे हुए हैं उन पर ध्यान दें स्टूडेंट्स। पहला कैरेक्टर है आपका अरम, और सेकंड कैरेक्टर है आपका कजिन मुराद, यानी कि अरम का जो कजिन है वो मुराद है। और थर्ड कैरेक्टर है आपका खुसरोव अंकल, और फोर्थ कैरेक्टर है आपका जॉन बायरो, जो कि एक फार्मर है। ये आपके मेन कैरेक्टर हैं। और जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये आपके सब कैरेक्टर हैं। सब कैरेक्टर का मतलब इनका छोटा छोटा रोल है इस पे स्टोरी के अंदर। किसी का थोड़ा, किसी का बहुत मामूली सा रोल हो है। ठीक है, सब कैरेक्टर्स में आपका सबसे पहला कैरेक्टर है अरब। अरब जो है ये खुसरोव, जो खुसरोव के सन है, यानी कि अरब जो है खुसरोव जो अंकल हैं उनका बेटा है अरब। ठीक है, दूसरे हैं आपके जुराब। जुराब जो है वो मुराद के फादर हैं। और तीसरा कैरेक्टर है अरम मदर, यानी कि अरम की जो मदर है वो उनके एक सब कैरेक्टर के रूप में है। और फोर्थ कैरेक्टर भी है इसमें स्टूडेंट्स, एक फैटिविजन फार्मर है, वो उसका फोर्थ कैरेक्टर है सब कैरेक्टर के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, बड़े ध्यान से सुने। देखिए, ये स्टोरी जो है दो भाई से स्टार्ट होती है। दो भाई हैं, एक का नाम है अरम और दूसरा है उसका भाई कजिन मुराद। ठीक है, अरम और कजिन मुराद। सुबह का समय होता है, गर्मियों का समय, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। सुबह 4 बजे का टाइम होता है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, सुबह मॉर्निंग की यानी कि 4 बजे का टाइम होता है। जो मुराद है, मुराद को कहीं से एक घोड़ा मिलता है, वाइट कलर का हॉर्स, और वो मुराद अरम के घर लेकर उसे पहुंचता है। जब पहुंचता है, वो मुराद जो है अरम को आवाज़ मारता है कि यदि आपको घोड़े को राइड करना है, घोड़े की सवारी करनी है, तो आप मेरे साथ आइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये स्टोरी है ना, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज़, यानी कि अमेरिकन बॉयज़ की है। ठीक है, यानी कि हु लव टू राइड हॉर्स, जिन्हें बहुत ज़्यादा लव है, यानी कि घोड़े की सवारी करने से, अरम को और मुराद को। तो जब मुराद के घर, यानी कि अरम के घर मुराद पहुंचता है, तो मुराद कहता है यदि आपको घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से कपड़े चेंज करके, कपड़े पहनकर तुरंत बाहर आओ। अब अरम जो है सुबह सुबह 4 बजे का समय होता है, तो सोकर उठता है, तो वो सबसे पहले अपनी विंडो से झांकता है। और जब विंडो से झांकता है तो वो सबसे पहले अपनी आँखों को मलता है, क्योंकि जब सो के उठता है तो अपनी आँखों को मलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुराद एक बहुत सुंदर घोड़े पर, वाइट कलर के घोड़े पर बैठा हुआ है। अरम को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन दोबारा से वो अपनी आंखों को मलता है, तो वो देखता है कि मुराद जो है एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ है। ये देखकर अरम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि अरम और मुराद, अरम वहाँ पर सोचता है, अरम और जो मुराद है ना, ये गैरोगिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। गैरोगिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरम की फैमिली जो है एक गैरोगिलियन फैमिली है, क्योंकि मुराद जो है उसका कजिन है, और ये फैमिली बहुत ही गरीब है। इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं। 2 टाइम का भोजन भी बहुत मुश्किल से इन लोगों के घर पर बनता है। मेहनत मजदूरी ये लोग करते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है, ये लोग जो है बहुत ही ऑनेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, और बहुत ही ट्रुथ हैं, यानी कि सच्चे हैं। ये कभी भी बेईमानी नहीं करते। अपनी ऑनेस्टी के लिए ये फैमिली हमेशा जानी जाती है।
हमेशा जानी जाती है ये फैमिली, ठीक है। लेकिन अरम को इस बात का विश्वास था कि भाई मुराद जो है इस घोड़े को चुराएगा तो नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली तो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। तो वो ये सोच रहा है कि कहीं मुराद ने इस घोड़े को चुराया तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है अरम जो होता है वो जल्दी से कपड़े चेंज करता है, यानी कि कपड़े पहनता है। और कपड़े पहनने के बाद वो अपने घर के बाहर, यानी कि जो उसका जो घर था ना, जो कस्बा था, वो वालवेंट एवेन्यू एक जगह है जहाँ पर वो रहते थे। यानी कि उनके मकान के पीछे अंगूर के खेत थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई की नालियाँ थीं, और गांव यानी कि जिस प्रकार से गाँव में सड़कें होती हैं उस प्रकार की सड़कें थीं। अब अरम जो है तुरंत खिड़की से कूदता है और तुरंत जाकर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है, ठीक है। एक बात आपको और समझनी होगी, यहाँ पर जो अरम और मुराद है ना, वो आर्मेनिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। एक आर्मेनिया कंट्री है, वो उससे बिलोंग करते हैं, और वो आर्मेनियन लैंग्वेज ही वहाँ पर बोली जाती है। तो वो आर्मेनियन लैंग्वेज में ही बात आपस में करते हैं, ठीक है। अब वो दोनों घोड़े को लेकर यानी कि फॉरेस्ट की तरफ को चले जाते हैं खेत खलिहानों की तरफ को, और काफ़ी देर तक घोड़े को राइड करते हैं, दौड़ाते रहते हैं। और दौड़ाने के बाद 5-7 मिनट बाद जो है मुराद जो है घोड़े को रोक देता है। और अब इस बात को एक बात और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि अरम जो है इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुराद एक पागल लड़का है, यानी कि वो पागल टाइप का व्यक्ति है, पागल टाइप का एक बच्चा है, ठीक है मुराद। क्योंकि मुराद के अलावा उसे सब पागल समझते हैं उसकी फैमिली में, केवल मुराद ही अपने आप को समझदार समझता है। बाकी मुराद की फैमिली में सब लोग मुराद को पागल ही समझते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि मुराद जो है वो अरम को घोड़े से उतारता है, बोला कि तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ, अब इस घोड़े की राइडिंग मैं अकेला करूँगा। अरम जो है घोड़े से नीचे उतरता है। जब नीचे उतरता है तो अरम कहता है मुराद से, भाई मुझे भी अकेले राइडिंग करने का मौका देना। तो मुराद कहता है ये तो हॉर्स पर डिपेंड करता है, मेरा तो हॉर्स के साथ अच्छा वे है, एक अच्छा रास्ता है, एक अच्छा रिलेशन है। क्या तुम्हारा हॉर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन है? ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है। और इतना कहकर मुराद जो है अरम को उतारकर राइडिंग करने के लिए आगे खेत खलिहानों में चला जाता है। और काफ़ी देर 5-7 मिनट के बाद वो लौटकर रिटर्न होता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है। अब अरम की बारी थी, ठीक है। अरम जैसे ही उस हॉर्स के ऊपर बैठता है तो एकदम हॉर्स जो है बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, और आगे जाकर अरम जो है उस घोड़े से नीचे गिर जाता है। मुराद जो है तेज़ी से उस घोड़े के पीछे भागता है और आगे जाकर देखता है कि घोड़ा जो है गायब हो चुका है, और अरम जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अब जो है मुराद जो है अरम को देखकर कहता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे आपकी चिंता नहीं है, मुझे तो हॉर्स की चिंता है, मेरा घोड़ा कहाँ है, वेयर इज़ माई हॉर्स। अब वो आध घंटे तक उस घोड़े को ढूंढते रहते हैं, और काफ़ी देर के बाद अरम और मुराद को वो घोड़ा मिल जाता है, और वो उस घोड़े को लेकर वापस आते हैं। देखिए अरम इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुराद को छोड़कर उसकी बाकी फैमिली के सभी लोग मुराद को पागल समझते हैं, अरम भी पागल समझता है। एक्चुअली क्या होता है कि मुराद के एक अंकल हैं जिनका नाम है खुसरोव जो मुराद के अंकल हैं, उन्हें भी पागलपन का दौरा पड़ता है, वो भी पागल टाइप के ही व्यक्ति हैं, ठीक है। उसे लगता है कि ये जो पागलपन है ना, इसे मुराद के यानी कि खुसरोव अंकल से ही मिला है। मुराद को इसलिए पागल है मुराद, क्योंकि उसके अंकल भी पागल हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से उसके अंकल पागल हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेम्पर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जैसे एक बार उनसे किसी ने ये कहा कि आपकी तो सारी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, तो खुसरो अंकल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए खुसरो अंकल बोलते हैं, इससे कोई हार नहीं, इससे कोई हानि नहीं पहुँची, हड़प ली तो हड़प ली। एक बार उनसे कहता है कि आपका बेटा बंटी गिर गया, बोला इससे कोई हार्म नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, गिर गया तो गिर गया। एक बार खुसरो अंकल क्या थे, एक एक बार्बर के हैं, नाई के हैं, शेविंग कराते होते हैं। तो इतने में उनका बेटा जो अरब है, उनका बेटा आता है, और बेटा आकर बोलता है
खुसरो अंकल से कि हमारा घर में आग लग गई है। तो खुसरो अंकल आराम से कहते हैं इससे कोई हार्म नहीं है, लग गई तो लग जाने दो। तो बार बार भी गुस्से में होकर कहता है अरे आपके मकान में आग लग गई, आपको जाना है। बोला इससे कोई हानि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से खुसरो अंकल थे, इन्हें लोग भी पागल कहते थे। तो शायद खुसरो अंकल का असर भी मुराद पर पड़ा था। ठीक है, इतना सब होने के बाद आराम को, क्योंकि अब सुबह का टाइम था और सुबह का मॉर्निंग का टाइम जो है अब करीबन 6 साढ़े 6 बज गए थे, क्योंकि ये तो 4 बजे मुराद जो है आराम के घर आया था। ठीक है, उन्होंने काफ़ी राइडिंग की और उसके बाद आराम को टेस्टी ब्रेकफास्ट भी करना था अपने घर। तो आराम अपने घर वापस जाता है। जब आराम अपने घर वापस जाता है तो आराम क्या देखता है कि वहाँ पर खुसरो अंकल बैठे हुए हैं आराम से, और वहाँ पर एक फार्मर जिसका नाम है जॉन ब्यारो। देखिए इससे पहले क्या होता है, इस चीज़ को समझ लें। आराम के घर पहुँचने से पहले आराम और मुराद उस घोड़े को वापस लेकर जाते हैं। ठीक है, और एक वापस ले जाने के बाद एक वाइन यार्ड में घोड़े को बांध देते हैं, छुपा देते हैं। जो वाइन यार्ड होता है उसका जो मालिक है वो है यानी कि फैटिविजियन फार्मर है। फैटिविजियन जो फार्मर है वो उसका मालिक है। वहाँ पर वो घोड़े को बांध देते हैं, छुपा देते हैं। वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी कि कुछ ड्राई घास होती है, वो भोजन देते हैं घोड़े को खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो आराम है मुराद से कहता है भाई मुझे जो है घोड़े की राइडिंग करने में कितना समय लग जाएगा, मैं कितनी जल्दी सीख जाऊंगा। वो बोलता है कि भाई घोड़े को सीखने में आपको हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि आराम की उम्र तो केवल अभी 9 वर्ष है, 9 साल का है। अब आराम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी राइडिंग कंटिन्यू जारी रखेंगे और फिर मैं आराम से घोड़े को राइडिंग करना सीख जाऊंगा। अब इतना कह के आराम टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने घर चला जाता है। और जब घर चला जाता है तो वहाँ पर देखता है कि खुसरो अंकल भी बैठे हुए थे, और जो किसान है जॉन ब्यारो, वो किसान भी वहाँ पर आकर बैठता है। जब उन दोनों की बातचीत चलती रहती है, खुसरो अंकल की और जॉन ब्यारो की। जॉन ब्यारो खुसरो अंकल से कहते हैं कि भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और मेरा जो है घोड़ा है वो खो गया है कहीं, मेरा घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। बोला खुसरो अंकल कहते हैं, टेम्पर उनका हाई होता है, वो कहता है इससे कोई हार्म नहीं, इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। बोला अच्छा क्यों नहीं पहुंचती। वो बोलते हैं कि मैंने 60 पाउंड्स में वो घोड़ा ख़रीदा था। खुसरो अंकल कहते हैं 60 पाउंड्स में, अरे पैसों पर तो मैं थूकता हूँ। अब जॉन ब्यारो कहते हैं कि मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ, 10 माइल्स में चल के आया हूँ। बोला इससे क्या हार्म होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। खुसरो अंकल इस प्रकार की बातें करते हैं। वो कहता है आपको क्या पता मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। तो खुसरो अंकल वहाँ पर और जॉन ब्यारो बैठकर कॉफ़ी पीते रहते हैं और सिगरेट यानी कि टोबैको सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं। इतने में आरम की मदर हैं जो वो नाश्ता लेकर आती हैं, वो नाश्ता करते हैं और खुसरो अंकल दरवाजे पर लात मारकर बाहर चले जाते हैं। अब उनका टेम्पर हाई हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। तो आरम जो है तुरंत दौड़ा फिर मुराद के पास पहुंचता है, क्योंकि आरम इस बात को समझ गया था कि जो मुराद के पास घोड़ा है उसका सही मालिक जॉन ब्यारो फार्मर है, ये उसका ही घोड़ा है। अब उसे चिंता हो जाती है। वो जब मुराद के पास पहुंचता है तो मुराद के पास जाकर वो देखता है कि मुराद एक चिड़िया के जो विंग्स होते हैं उन पर हाथ फेरता रहता है, यानी कि उसके जख्म को ठीक करता रहता है। तो आरम का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। तो मुराद कहता है व्हाट इज दिस मैटर, क्या मामला है, क्यों परेशान हो। तो आरम उसे सारी स्टोरी बताता है जो उसके घर पर घटित हुई थी। तो वो आरम उससे कहता है, मुराद से कहता है आरम भाई आप इस घोड़े को किसी को मत देना, हम 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास रखेंगे और मैं राइडिंग भी सीख जाऊंगा और हम दोनों मिलकर राइडिंग करेंगे। मुराद कहता है क्या तुम गैरोगिलियन फैमिली के मेंबर्स को चोरी करना सिखा रहे हो। मैंने ये घोड़ा जो है चोरी के लिए चुराया नहीं है, अगर मैं चुराता तो मैं इसे बेच देता, मैंने इसे केवल राइडिंग के लिए अपने पास रखा हुआ है। हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए पहचाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं, हम कोई चोर नहीं है, हम चोरी नहीं कर सकते, हम जिसका घोड़ा है उसे वापस कर देंगे। लेकिन आराम उससे रिक्वेस्ट करता है, बोलता है चलो ठीक है 1 साल के लिए नहीं तो आप जो है 6 महीने के लिए इसे अपने पास रखो। तो वो कंटिन्यू 2 हफ्ते तक इसी प्रकार से आराम और मुराद घोड़े की राइडिंग करते रहे। और मुराद तो राइडिंग करने में अच्छा था, ठीक है, लेकिन आराम जो था 9 साल का था, आराम बार बार हर रोज़ घोड़े से नीचे गिर जाया करता था।
लेकिन एक दिन क्या होता है कि अरम और मुराद जब उस वाइन यार्ड में जाते हैं, जो फैटिविजन फार्मर का वाइन यार्ड था, वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जोएन ब्यारो आया हुआ है। जोएन ब्यारो भी वहाँ पर खड़े थे, तो वो घोड़े को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जोएन ब्यारो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरम और मुराद जो है गैरोग्लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए पहचाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं। इन्होंने घोड़ा तो नहीं चुराया है, कम से कम वैसे उन्हें इस बात का यकीन था। तो वो मुराद से कहते हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग करते हैं आपस में। गुड मॉर्निंग करने के बाद मुराद से कहते हैं, भाई मैं इस घोड़े को थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ। तो वो उसके दांत जो होते हैं घोड़े के, उनके दांतों को एक एक दांत को बड़ी बारीकी से चेक करते हैं और फिर कहते हैं, भाई ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े की तरह है, बिल्कुल लगता है मेरे घोड़े का भाई है, बिल्कुल जुड़वा भाई है। और इतना कहकर गुड डे कहकर जोएन ब्यारो वहाँ से चले जाते हैं। अब अरम और मुराद जो हैं आराम से वापस जाते हैं उस घोड़े को लेकर, और जॉन ब्यारो के यानी कि फार्म हाउस में जाकर उस घोड़े को बांध देते हैं। ठीक है, बांध देते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जब जॉन ब्यारो देखते हैं कि उन्हें उनका घोड़ा वापस मिल गया, तो उनके पास एक बग्गी थी जिस बग्गी में वो उस घोड़े को बांधते थे। अब वो उस घोड़े को बग्गी में बांधकर वापस अरम के घर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनके खुसरो अंकल भी होते हैं, उनका टेम्पर तो वैसे ही हाई रहता है हमेशा। तो वो खुसरो अंकल से कहते हैं कि मेरा घोड़ा मुझे मिल गया। खुसरो अंकल कहते हैं इससे क्या हानि होती है, मिल गया तो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके मेन कैरेक्टर्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। इस स्टोरी को आप लर्न रखना, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।